अच्छा, जिन चीज़ों पे आप भड़क रहे हो या जिस चीज़ों की वजह से आपको गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन, ये लेवल आपके अंदर बढ़ रहा है, एक बार उनको जॉट डाउन करने के बाद या तो आप उसको पूरी तरह से कट कर दो, अपने मतलब उस पर्सन से कट करने का मतलब उस पर्सन से या उस सिचुएशन से डिस्टेंस मेंटेन कर लो। अब होता क्या है कि हम एक्चुअल में डिसाइड ही नहीं कर पाते, या हम डिसाइड करते हैं तो फ्लक्चुएट करते हैं, करूँ या ना करूँ, मिलूँ या ना मिलूँ, कहीं ऐसा तो नहीं सामने वाले को बुरा लग जाए, कहीं ऐसा ना मैंने फ़ोन पे रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उसको बुरा लग जाए। आप स्ट्रिक्ट डिसाइड करो। हाँ, मतलब ये बहुत ही थिन लाइन है कि डिसरिस्पेक्ट होता क्या है, हमें यही नहीं पता। अगर हम किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो वो आता है डिसरिस्पेक्ट की कैटेगरी में, या किसी के अगेंस्ट ऐसे कुछ कर रहे हैं तो वो आता है डिसरिस्पेक्ट की कैटेगरी में। बट अगर हम किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या फिर अगर हम उससे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ताकि हम खुद पीसफुल रह सके, वो डिसरिस्पेक्ट की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आता। और ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है हो सकता है लोगों का अलग अलग डिपेंड करे या आपका कुछ और हो। बट ये मतलब अगर आपको खुद को मतलब अगर आपको खुद को सेन रखना है, सेन मतलब इन द सेंस अगर आपको खुद को शांत रखना है या एक्चुअल में कह सकते हैं कि इन माइंड रखना है, सेन मतलब होता है कि आपको खुद को पागल नहीं होना है, तो उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप उनके साथ भी रहोगे और फिर उनसे बात भी करोगे, अच्छे से रहोगे, ये करोगे वो करोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपका सब्र का जो बांध है ना वो टूटेगा, और जब वो टूटेगा तब आप वापस से वेंट आउट करोगे। फिर वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि पुरानी है और फिर से वही एक साइकिल की तरह रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। ये साइकिल नेवर एंडिंग है और आप खुद ही अपने लूप में फंसते जाओगे।